हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आयशा। आप एक बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, एमआईएस एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं और आप अभी एक बिगिनर स्टूडेंट हैं जो एवरीडे रिपोर्ट्स बनाना सीख रहे हैं या फिर डैशबोर्ड्स बनाना सीख रहे हैं और उन डैशबोर्ड्स को आप लिंक्डइन के अंदर अपलोड कर रहे हैं। आप अपने वर्क को शो कर रहे हैं। तो आपके लिए ये जो भी वीडियो मैं बना रही हूँ चैट्स का, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। आप बस इसको लास्ट तक देखते रहिए और अगर आपको ये पसंद आ गया, आपको ये जो भी वीडियो है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो सबसे पहले अगर आप एमए से हैं या फिर बीए से एमए आपका बैकग्राउंड है, बीए आपका बैकग्राउंड है या फिर आप साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास एमबीए नहीं है, आपके पास बीकॉम नहीं है, बीबीए नहीं है, आपको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी-सी भी नहीं है, देन फिर भी आप एबल हो जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग में। आप एक बिज़नेस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप बहुत अच्छे से इनसाइट्स को समझ सकोगे और एक बिज़नेस को आप बहुत अच्छे से रिकमेंडेशंस दे सकोगे। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरे एग्जांपल्स के साथ पढ़ाऊँगी। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट या फिर बिज़नेस एनालिस्ट होकर मतलब एक स्टूडेंट होकर अगर आप डैशबोर्ड बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि क्या चल रहा है, क्या इनसाइट आप जान रहे हैं उस विजुअल को बनाकर। अगर आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे इन फ्यूचर। अगर आप क्योंकि इन फ्यूचर आपको एक क्लाइंट से बात करना होगा, ये सारी चीज़ें आपको बिज़नेस को हेल्प करना होगा। क्यों एक डेटा एनालिस्ट वर्क करता है, क्यों एक एमआईएस एनालिस्ट वर्क करता है, क्यों एक बिज़नेस एनालिस्ट वर्क करता है, सो दैट हम बिज़नेस को वो रिकमेंडेशंस दे सकें, बिज़नेस के ग्रो में हम हेल्प कर सकें, उसके ग्रोथ के लिए हम काम करते हैं, उसके ग्रोथ बिज़नेस के ग्रोथ के लिए हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं, हम चैट्स बनाते हैं, हम एक रॉ डेटा को लेकर उसकी डेटा क्लीनिंग करते हैं, फिर इसके एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं, सो दैट हम बिज़नेस के जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर आ रहा है हमारे पास बिज़नेस है, वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें एंड उनके सेल्स को हम इंक्रीज़ कर सकें, उनके स्टोर्स में, उनके बिज़नेस में हम प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर आ सकें। यही काम होता है एक बिज़नेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, एमआईएस एनालिस्ट का। अगर आपको इसकी ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप एक राइट चार्ट सेलेक्ट करने में और एक अच्छा-सा डैशबोर्ड बनाने में डैशबोर्ड इज़ नॉट अबाउट अपीलिंग, इट्स अबाउट information also. So that's why you have to make like good type of charts, selective type of charts. You have to make. Okay. So सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बिज़नेस के अकॉर्डिंग ही एक एग्जांपल लेके समझाना चाहती हूँ, वही है एक डीमार्ट। डीमार्ट जो कि पूरे इंडिया के अंदर हर हर कोने में, हर कॉर्नर में है, छोटा बच्चा-बच्चा इसको जानता है डीमार्ट को। तो मैं इसी को लेकर आपको समझाऊँगी। आप ये समझो कि आप बैंगलोर के अंदर है, एक डीमार्ट का एक जो क्लाइंट है, वो आपके पास आया हुआ है एंड आपको बोल रहा है कि मेरे जो सेल्स है ना, वो सेल्स गिर रहे हैं, ठीक है? वो मेरे सेल्स गिर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू नहीं हो पा रहा है, ऐसे बोल रहा है। डीमार्ट इज फेसिंग अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन सेल्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। सो इसके जो सेल्स हैं वो गिर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है, उसका प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस एंड वाइड रीच, द बिजनेस इज नॉट एबल टू कन्वर्ट फुटफॉल इनटू सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो हमारे पास क्या बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, हमारा वाइड रीच है, लाइक वाइड रीच मीन्स बहुत दूर दूर तक हमारे जो भी डीमार्ट्स हैं बहुत सारे, मतलब विजिबिलिटी है प्रोडक्ट की, हमारे डीमार्ट की, हमारे ब्रांड की, देन स्टिल हम लाइक हम हमें सेल्स नहीं हो पा रहे हैं, लाइक सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है। एक डीमार्ट का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम समझने जाएंगे, ठीक है? तो आप एक बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, एमआईएस एनालिस्ट के पास क्या होता है, एक क्लाइंट आता है, कोई भी एक क्लाइंट। हमारे पास आज जो क्लाइंट है वो एक डीमार्ट का है, ठीक है? ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो इसीलिए अब आप डैशबोर्ड है ये वो बनाने के लिए जाओगे, जब आपको डीमार्ट का हिस्टोरिकल डेटा मिलेगा उसको क्लीन करके। तो इसके लिए अब इस बिज़नेस को ग्रो करना है हमें, लाइक इसके रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है, इसके प्रॉफिट को लेकर आना है, सेल्स को इंक्रीज़ करना है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू आइडेंटिफाई द की रीज़न्स बिहाइंड दिस डिक्लाइन। सो ये जो भी डिक्लाइन हो रहा है, सेल्स गिर रहे हैं, रेवेन्यू गिर रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? क्यों ऐसे हो रहा है? इसकी स्टोरी को हमें समझना पड़ेगा और तभी हम उसके अंदर जो भी इनसाइट्स हैं, वो इनसाइट्स को जनरेट कर पाएँगे एंड एक्शनेबल
एक्शन वहाँ पे हम ले पाएँगे, सो दैट हम बिज़नेस को, उसके परफ़ॉर्मेंस को, उसके सेल्स के परफ़ॉर्मेंस को, बिज़नेस परफ़ॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकें। तो ठीक है, तो इसीलिए एक चैट को लाइक कब हम चैट को यूज़ करें, व्हेन टू यूज़ एनी चैट, व्हाई टू यूज़ एनी चैट, उसकी बिज़नेस के इनसाइट्स क्या-क्या हैं, कैसे हम बिज़नेस के इनसाइट्स को एक चैट यूज़ करने के बाद बनाएँगे। उसके अब इनसाइट्स जानने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही थी, क्यों सेल्स गिर रहे थे, क्यों हमें प्रॉफिट नहीं आ पा रहा था, कौन से प्रोडक्ट की वजह से ऐसा हो रहा था, या फिर कौन से रीजियन की वजह से, या फिर हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है क्या, या फिर कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा क्या? ये सारी चीज़ें हमें इनसाइट्स में पता चल जाएँगी। पता चलने के बाद में हम रिकमेंड करेंगे बिज़नेस को कि आप ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, तब आपका जो भी सेल्स है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो ये सब सारी चीज़ें हम रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल्स के साथ में सीखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट है वो है न हमारा डीमार्ट है। तो डीमार्ट क्या है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ग्रोसरीज़ का एक स्टोर है ये, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज़ हैं एंड सेगमेंट्स हैं, लाइक किड्स का सेगमेंट, ओल्ड एज वालों का सेगमेंट एंड यंगस्टर्स का सेगमेंट, गर्ल्स का एंड बॉयज़ का, सब हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, ठीक है? लाइक किचन के आइटम्स है, जो भी आइटम्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। इवन यहाँ पे क्लोथिंग भी रहेगी, ठीक है ना? तो यही डीमार्ट है। अब यहाँ पे एक डीमार्ट ग्रोसरी स्टोर है, ये समझ में आ गया। आप समझो कि यही डीमार्ट है, बैंगलोर का एक डीमार्ट है, वो हमारा बैंगलोर का एक क्लाइंट आया हुआ है, बोल रहा है कि हमारे बैंगलोर के नॉर्थ रीजियन, ईस्ट एंड वेस्ट में बहुत अच्छे सेल्स चल रहे हैं, लेकिन साउथ रीजियन में हमारा सेल अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। आपको क्लाइंट ये बताया है, तो आप कैसे मतलब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चार्ट के स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स को अगर हम जान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जब हम जो भी रॉ डेटा है उसको, उसके अकॉर्डिंग हम उसको उन चार्ट्स को सेलेक्ट करके अगर हम बनाएँगे, तब हमें जो रियलिटी है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके इनसाइट्स को हम बहुत अच्छे से जान पाएँगे। ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपको लाइन चार्ट यूज़ करना है, वहाँ पे आप रिबन चार्ट यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आपको एक कॉलम चार्ट यूज़ करना है, वहाँ पे आप जाके पाई चार्ट यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। ये तो अनएजुकेटेड पीपल का काम हो जाएगा। आपको पहले समझना पड़ेगा चार्ट क्या होता है, इसीलिए। तो ये डीमार्ट में क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये डीमार्ट में हर रीजियन के अंदर सब चल रहा है, सेल्स अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन साउथ में क्यों नहीं सेल चल रहा है? क्या तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? क्या ऐसी कौन-सी कैटेगरीज़ हैं जो सबसे या फिर हमें प्रॉफ़िट को जनरेट करने वाले प्रोडक्ट्स को समझना है, या फिर हमें और प्रॉफ़िट को हम कैसे लेकर आएँगे? हम कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएँगे? आप देखे होंगे कि डीमार्ट के बाहर में हर टाइम में बहुत कम पैसों में आपको बहुत अच्छी आइसक्रीम मिल जाती है, एंड बहुत ओनली 10 रुपीज़ में आपको वहाँ पे पॉपकॉर्न मिल जाता है। क्यों ये पॉपकॉर्न आपको मिल रहा है वहाँ पे? क्यों? क्योंकि एक बिज़नेस की स्ट्रैटेजी है। आप ये वीडियो देखने के बाद ये सारी चीज़ें समझ जाओगे। एक बिज़नेस की स्ट्रैटेजी है। अगर कोई डीमार्ट के पास से भी जा रहा है, उसको डीमार्ट के अंदर कुछ लेना भी नहीं है, तो भी वो क्या सोचेगा, पॉपकॉर्न यहाँ इतना कम में मिलेगा जितना कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरे बैंगलोर में कहीं भी जाओ आप। क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो भी बाहर कस्टमर्स जा रहे हैं ना, वो उनको अट्रैक्ट करना चाहता है डीमार्ट पॉपकॉर्न के बहाने। आप 10 रुपीज़ का पॉपकॉर्न लेने के लिए जाओगे और आप देखोगे डीमार्ट के अंदर में बाहर है, बहुत सारे कूपन्स लगे होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को शो कर रहे होंगे, डिस्प्ले में होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो आपको काउंटर के पास मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री में लाइक बंडल बना के रखे हुए होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ये सारी चीज़ें हमें जानना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना, क्योंकि वहाँ पे पॉपकॉर्न के ज़रिए से वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और जो कस्टमर पॉपकॉर्न लेने के लिए जाएगा, उसको नहीं भी खरीदना है, तो ये सारी चीज़ें डीमार्ट के जो डिस्प्लेस हैं, कूपन्स हैं, ऑफर्स हैं, जो प्रोडक्ट्स जो वहाँ पे शो कर रहे हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री में है, वो सब एक बार उसकी निगाह जाएगी ही जाएगी। अगर उसको नहीं भी लेना है, तो वो लेके आ जाएगा। आप बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे सुने होंगे, मुझे कुछ नहीं, बस 1000 रुपीज़ का आज मुझे डीमार्ट से कुछ ग्रोसरी लेना है। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो 3000 बिल कंप्लीटली 100% करेगा। क्यों? क्योंकि डीमार्ट ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, बिज़नेस है ये, बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ हैं ये। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। तो यहाँ पे कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब आता है कि लाइक
आप एक डैशबोर्ड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप रेवेन्यू को और कैसे इंक्रीज़ करें या फिर प्रॉफ़िट को और कैसे इंक्रीज़ करें या फिर सेल्स को कैसे इंक्रीज़ करें या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारा न्यू है, न्यू लॉन्च हुआ है, उस प्रोडक्ट की विज़िबिलिटी को हम कैसे बढ़ाएँ या फिर उसके रीच को हम कैसे बढ़ाएँ या फिर कहाँ तक हम इस प्रोडक्ट को मतलब इसकी रीच को बढ़ाएँ सो दैट हम या फिर जिससे हमें इसकी सेल्स बढ़ जाए या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट रहेगा जस्ट लाइक फ्रूटी जो कि बहुत बड़े बॉटल में पहले सेल हो रही थी, लेकिन अभी-अभी वो फ्रूटी जस्ट ₹2 में, 2.5 रुपीज़ में कुछ सालों पहले हर छोटे-छोटे दुकान के ऊपर मिल जाती थी हमें। क्यों? क्योंकि उस फ्रूटी के बारे में मतलब बहुत जिनके पास ₹100 ₹50 होंगे वो खरीद लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं ₹2 ₹5 रखने वाले या फिर छोटे बच्चे हैं, उन तक भी उस प्रोडक्ट को हम पहुँचाना चाह रहे थे, उसकी रीच को बढ़ाना चाह रहे थे, सो दैट वी कैन इंक्रीज़ fruities sales. So that's why we are providing this fruity into in like a small shops in small villages so that poor people can also afford that. So that people can also buy that and we can increase our sales. So this is the business strategy we are implementing here. ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले लाइक जब आप डैशबोर्ड बनाते हैं तो क्या मीन्स ऐसे कौन से कैटेगरीज़ हैं जो सबसे अच्छा रेवेन्यू लेके आ रहे हैं या फिर ऐसा कौन से टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं या फिर लेस परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं या फिर हमारे डीमार्ट के टॉप 3 कस्टमर्स कौन से हैं? सो दैट हम उनको मालूम कर सकें और उन कस्टमर्स को जो सबसे ज़्यादा हमारे डीमार्ट में रेवेन्यू लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा सेल करते हैं, हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, हम उनको ईमेल्स भेज सकें, कूपन्स भेज सकें प्रमोशंस दे सकें, ऑफर्स दे सकें एंड उनको हम रिटेन करवा सकें। रिटेन मीन्स उनको हम हमारे ही पास रखना चाहते हैं, किसी और सुपरमार्ट में नहीं भेजना चाहते। उसके लिए हम उनको कैसे अट्रैक्ट करें, ये सारा बिज़नेस होता है। ठीक है? तो या फिर अब ये जो रीजियन है तो ये इस रीजियन में क्यों नहीं हो रहा है? इस रीजियन में सेल को बढ़ाने के लिए क्या हमें वहाँ पे कोई एडवर्टाइज़मेंट कैम्पेन्स चलाना पड़ेगा या फिर हमें वहाँ के जो भी कस्टमर्स हैं उनको कैसे हम अट्रैक्ट करें? तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस के रिकमेंडेशंस हमें देने होते हैं, ठीक है? तो टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, लेस परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज़, टॉप 3 कस्टमर्स कौन से हैं? टॉप बॉटम 3 कस्टमर्स कौन से हैं? या फिर ऐसा कौन-सा सेगमेंट है जो हमारे डीमार्ट में सबसे ज़्यादा लाइक किड्स के सेगमेंट से जो लाइक किड्स है या फिर पेट्स है, किड्स से रिलेटेड चॉकलेट्स, बिस्किट्स ये सब होता है, पेट्स से रिलेटेड फूड होता है एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनसे रिलेटेड फूड होता है तो या फिर कोई बॉयज़ जो भी खाते हैं जिम के लिए तो उसके लिए रिलेटेड फूड होता है एंड गर्ल्स के लिए रिलेटेड फूड होता है। तो ऐसा ग्रोसरीज़ होते हैं तो ऐसे कौन से सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा हमें सेल लेके आ रहा है सो दैट उ उस सेगमेंट के ऊपर हम और ज़्यादा फ़ोकस कर सकें या फिर या फिर उस कौन-सा ऐसा एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा इस एज ग्रुप वाले लोग हमारे डीमार्ट में आते हैं और हमारे डीमार्ट से चीज़ें लेके जाते हैं, तो इसके ऊपर कैसे फ़ोकस करें? या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जस्ट समझो कि या फिर मैगी समझो मैगी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसको बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं और आते हैं तो लेके जाते हैं। तो हम मैगी को लाइक उसको हम डीमार्ट के अंदर में कहाँ डिस्प्ले करें? लाइक उसको मैगी को क्या आप कभी भी जाके देखे होंगे मैगी कभी भी डीमार्ट के अंदर में डिस्प्ले में नहीं होगी वो, मैगी बहुत अंदर कहीं कोने में पड़ी होगी, कहीं कॉर्नर के अंदर। क्योंकि पता है मैगी अगर आपको डिस्प्ले में नहीं भी मिली तो भी आप अंदर जाके मैगी लेके आओगे। तो यही होता है बिज़नेस की स्ट्रैटेजी से। सो अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर वो नहीं चल रहा है, जब आप डैशबोर्ड बनाएँगे, आपको पता चलेगा कि ये सबसे लोएस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है। जैसे कि समझो कोई एक बिस्किट है, जो कि चल ही नहीं रहा है, वो एक लोएस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है, लेकिन हमें इस प्रोडक्ट से भी सेल्स को इंक्रीज़ करना है, रेवेन्यू लेकर आना है, इस प्रोडक्ट की रीच को भी बढ़ाना है। तब हम क्या करेंगे? जो मैगी, जो नूडल्स सबसे ज़्यादा चल रही है, उसके साथ हम क्या करेंगे? इसको बंडल बना देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बना देंगे एंड उसको हम कहीं भी चाहे रख सकते हैं, लेकिन मैगी के साथ रखेंगे। जब लोग मैगी लेने ही आएँगे, तो मैगी के साथ-साथ क्या करेंगे? उसको भी ले लेंगे, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ होते हैं।
तो यही सारी चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। एक डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें कौन से चार्ट को यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, उसके सारे रिकमेंडेशंस इनसाइट्स को कैसे हम समझेंगे, रिकमेंडेशंस को हम कैसे देंगे हम रिकमेंडेशंस को बिज़नेस को, सो दैट बिज़नेस की हम हेल्प कर सकें। या सो आपको एबल रहना पड़ेगा कि आप बिज़नेस को समझा सको, जो आप डैशबोर्ड बनाए हो। आप लिंक्डइन में अपलोड कर रहे हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही अपलोड कर रहे हो। आपको पहले समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक चैट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तभी जाके आप इनसाइट को जनरेट कर पाओगे, तभी जाके आप रिकमेंडेशंस दे पाओगे और बिज़नेस को ग्रो कर पाओगे। यही हमारा काम होता है एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट, एज़ अ डेटा एनालिस्ट एंड एज़ अ एमआईएस एनालिस्ट। सो इस वीडियो के अंदर मैं टॉप 15 चार्ट्स पढ़ाई हूँ, तो उसमें सबसे पहले के जो 5 चार्ट्स हैं, वो थोड़ा लेंदी होंगे, क्योंकि इसमें मैं जो चार्ट्स होते हैं, वो चार्ट्स को क्यों व्हाई टू यूज़ है, व्हेन टू यूज़ है, फिर इसके इनसाइट्स भी समझाई हूँ कि कोई चार्ट बनाते हैं, तो इसके इनसाइट्स को कैसे आप समझेंगे, देन उसके रिकमेंडेशंस को कैसे देंगे, उसके रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल्स कई कौन से चार्ट्स आप उससे बना सकते हो, एग्ज़ाम्पल्स भी मैं दी हूँ। तो तो फर्स्ट के जो 5 चार्ट्स होंगे, आपको सब्र से वो सुनना पड़ेगा, देन you will be able to understand a business. If you are not belonging to like any MBA or a BBA background, then still you will be able to understand businesses. So that's why उसके बाद में क्या होगा, आपको कुछ भी ऐसा मैं बिजनेस रिकमेंडेशंस या इंसाइट्स नहीं पढ़ाई हूँ, क्योंकि 5 चार्ट में काफी है, आपको बिजनेस समझ में आ जाएगा एक हद तक, डैशबोर्ड्स तक। ठीक है, उसके बाद में बाकी के जो भी 10 चार्ट्स हैं, वो आपको मैं नॉर्मल हर चार्ट को कब क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसके क्या फीचर्स हैं, बस यही चीज़ें समझाई हूँ। लास्ट तक आप ये वीडियो प्लीज़ देखिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा भी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, आप कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, एंड लिंक्डइन में भी शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। अगर ये जो भी वीडियो है, इसका इसके 500 कमेंट्स भी अगर आ जाएँगे या फिर 1000 ऐसे मुझे सब्सक्राइबर्स भी आ जाएँगे, तो मैं इसका जो भी पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ को भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।